नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो कल के दिन किस तरीके का कामकाज रह सकती है? क्या कल के दिन एक बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, या डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? जैसा कि आप लोग यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, आज के दिन क्या हमें देखने को मिला। आज के दिन अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ओपनिंग देखने को मिला। और ओपनिंग लेने के बाद देखोगे तो इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया। लेवल था कौन सा? तो यहाँ पर था ये वाला लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था। यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहां तक आई, यहां तक इस लेवल तक आई। आने के बाद इस लेवल से क्या कर लिया? सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर नीचे, यानी कि अगर इस लेवल को देखोगे तो इसको ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करने के बाद इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। और उसके बाद देखोगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। फिर उसके बाद देखोगे तो यहां पर क्या किया, एक बार फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया। कब किया? लेवल देख सकते हो यहाँ पर, जब लेवल ब्रेकआउट हुआ है 3 बजे के आसपास, यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट को देखोगे ध्यान से तो कल के दिन देखिए, कल के दिन अब ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से क्या कुछ खबर निकल के आती है वो तो हमें कल के दिन समझ में आएगा। लेकिन अगर चार्ट को देखोगे, जैसे कि यहाँ पर जो खबरें वगैरह चल रही है उस हिसाब से हमें मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आज का जैसे कि यहाँ पर देखोगे दो दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दो दो बार इस लेवल से रीटेस्ट लिया। तो यहाँ पर ये था, यहाँ से एक गिरावट आएगी, लेकिन यहाँ पर गिरावट नहीं आई। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर पहले ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और एकदम से ये देख सकते हो 1 2 3 कैंडल के अंदर इस लेवल को टच किया और टच करने के बाद यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। ये क्यों? क्योंकि आज के दिन क्या था ना, आज के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी थी। सेंसेक्स के एक्सपायरी दिन क्या होता है, उस दिन हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है। तो वही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए लिक्विडिटी देखोगे ना, तो यहां से लेकर के यहां तक हमें नीचे तक का लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। यहां से लेकर के यहां तक का नीचे का लिक्विडिटी दिखाई दे रही है। अब देखिए, जो ईरान के तरफ से प्रस्ताव रखा गया है अमेरिका के पास, और जो अमेरिका ने ईरान के पास जो प्रस्ताव रखा हुआ है, अगर उनमें से कोई भी प्रस्ताव, अगर एक प्रस्ताव भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसका असर हमें कल के बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। कल के दिन थोड़ा सा हमें संयम बना करके कामकाज करना चाहिए, क्योंकि कल के दिन अगर हम संयम बना के कामकाज करेंगे तब हमें उसके बाद एक मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है। मार्केट भी यहाँ पर ये चाह रही है जो अब खबर आए उसके बाद जो है मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसका डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। और आज के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिला है वो मिला है, देख सकते हो 24,168 के पास क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर इस लेवल को ध्यान से देखोगे तो देखिए, जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था, ठीक है, ब्रेक करने के बाद देख सकते हो एक अगला दिन हमें गैप डाउन खुलते को दिखा था। और अगर देखोगे तो इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा है। कौन सा लेवल था? तो 130 का लेवल है, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। अगर आप यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो गैप अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। कहाँ पर? तो एक गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। तो ये लेवल कौन सा लेवल है? तो अगर इस लेवल को हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है 333 का, यानी कि यहाँ पर 350 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर गैप है। तो यहाँ पर गैप फील करने के बाद हो सकता है कल के दिन गैप अप ही खुल जाए। मतलब ये कुछ भी हो सकता है कल के दिन, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से अगर चार्ट को देखेंगे, अगर खबर को हम नहीं देखेंगे, तो यहाँ पर जो हमें अभी के टाइम पर जो ट्रेंड दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है? अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। लेकिन अप ट्रेंड के अंदर जाने के बाद हमें एक करेक्शन नहीं देखने को मिला है। जब यहाँ पर अगर देखोगे तो देखिए, चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए, यहाँ पर अगर करेक्शन भी देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से आज के दिन भी देखिए, जब इस लेवल से दो दो बार रिटेस्टमेंट लिया गया था तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही थी जो भाई अब यहाँ से गिरावट दिखाएगी, यहाँ से गिरावट दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर गिरावट तो नहीं आई। उसके बाद देख सकते हो
3 बजे के तकरीबन यहाँ पर 3 ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर दिया। अगर ये जैसे कि सुबह में मार्केट खुली थी और खुलने के बाद ना अगर इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट किया था, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती ना, तो एक हमें और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता था, यहां तक का देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दिन क्या कर दिया, यहाँ पर टाइम पास कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट इसी रेंज में काम करते को दिखा, लेकिन हालांकि 3 बजे के बाद ये लेवल ब्रेकआउट होते को दिखा। लेकिन अगर देखोगे तो जब से बाजार खुली इसी रेंज में कामकाज करते को हमें देखने को मिला। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल का व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से कुछ चाहिए या फिर मेरे से कुछ सीखना है तो यहाँ पर आ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे लिए जो लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रह सकती है, चलिए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर समझ लेते हैं लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलती है सस्टेन करके इस तरीके से, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। पहला लेवल हमारे लिए यहाँ पर 257 का रह सकता है और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये लेवल हमें टच करते को दिख सकता है और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना, हमें थोड़ा सा संयम बना करके कल के दिन बैठना है, क्योंकि देखिए कल के दिन खबर आने वाली है, तो कल के दिन कुछ भी हो सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, थोड़ा सा संभल करके हमें कामकाज करना चाहिए, ठीक है। नीचे की ओर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल देखेंगे। अगर हम नीचे की ओर लेवल देखेंगे तो हमारे लिए यही लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके 24,130 के नीचे नहीं जाती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे जाती है तो भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा संयम बना करके बैठना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक डाउन कर देगी और यहाँ से रीटेस्ट ले लेती है, यानी कि यहाँ से अगर इस तरीके से सस्टेन करने के बाद नीचे जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर ये जो 24,000 का लेवल अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो हमें अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है 23,932 का। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो 23,850 का लेवल हमें टच करते को नजर में आ सकती है। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है हम यहाँ पर आराम से बैठे रहेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है सस्टेन करके तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक चीज हम और भी देखेंगे, जैसे कि अब इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब यहाँ पर नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस लेवल को ब्रेक भी कर देता है ना थोड़ा सा हम संयम बना करके बैठेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जब सस्टेन करने के बाद जाएगी ना इस तरीके से तब हम यहाँ पर नीचे के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर अगर ट्रेंड देखोगे तो आज तक अगर ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है। बाकी कल जो खबर निकल के आएगी उसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। वैसे भी कल के दिन जो है FOMC का जो है खबरें निकल के आ रही थी, तो यहाँ पर जो था अगर देखोगे ग्लोबल मार्केट देखोगे तो वहां पर हमें निगेटिव देखने को मिला था, ठीक है ना। लेकिन अपने मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिला ऐसा कुछ, अपने मार्केट के अंदर एक अपसाइड का ही मूव देखने को मिला। जो FOMC की जो खबर थी कल के दिन निकल के आ रही थी, तो वो चीजें हमें अपने मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिला। यहाँ पर हो सकता है सेंसेक्स एक्सपायरी के कारण ना देखने को मिला हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कल के दिन जो है ना संभल करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर यही चीजें चलता रहेगा जो हाँ मार्केट ऊपर जा रही है अब ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पर जो है कुछ अलग हो जाए, है ना। क्योंकि सभी के दिमाग में अभी के टाइम पर यही कुछ चल रहा है जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, और इसका अलग ही ना कर दे मार्केट। थोड़ा सा संभल करके चलना है, ठीक है ना। आज के दिन एक्सपायरी थी तो हो सकता है आज के दिन जो है बाजार हमें ऊपर की और कल के दिन जो है बाजार भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है ये सोच रही है जो भाई देख लेते हैं कल के दिन क्या कुछ खबर निकल के आती है ना, थोड़ा सा संभल करके चलना अपने को कल के दिन। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज समझ में आ रही है क्या बैंक निफ्टी ऊपर गई, यहाँ से रिटेस्ट लिया फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट लिया फिर ऊपर गई। अगर यहाँ पर देखोगे तो
यहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन कर करके ऊपर जा रही थी, ठीक है। लेकिन अगर यही निफ्टी के अंदर देखोगे ना, तो वो चीज हमें निफ्टी के अंदर नहीं देखने को मिला। क्यों? यहाँ पर देखोगे तो ये डे लो था, इसको भी ब्रेक कर दिया। मतलब निफ्टी के अंदर देखोगे तो वो चीजें हमें नहीं देखने को मिला जो बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिला, है ना। तो वही चीजें हैं। तो आप बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप लेवल देखोगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर टच करते को देखा, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे ना, तो अब बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है ये वाला। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलती है 5800 के ऊपर, तो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला 229 का, और इसके बाद साइकोलॉजी का लेवल, ठीक है। यहाँ पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो है मूव हमें देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर बैंक निफ्टी जब तक 806 के नीचे नहीं जाएगी, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तो पहला लेवल ये रह सकती है, और उसके बाद दूसरा लेवल यहाँ पर ये रह सकती है, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो वही चीजें जो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, वही चीजें हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। देखो यहाँ पर भी क्या क्या डे लो को ब्रेक किया, ठीक है ना। और खबर चल रही थी कल के दिन जो FOMC का जो कुछ बातचीत जो निकल के आ रही थी, उसके अंदर जो डिस्कशन हुई थी, उसका असर हमें ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये भी चीजें था जो अपने मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ, हो सकता है सेंसेक्स एक्सपायरी थी जिसके वजह से हमें ऐसा कुछ देखने को मिला। बाकी कल के दिन जो है अपने को थोड़ा सा संभल करके चलना चाहिए, है ना। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे तो भैया जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है 77,574 के ऊपर, हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो अगला लेवल ये रह सकती है 700 का, 718 का, और उसके बाद हमें लेवल ये वाला देखने को मिल सकता है 850 का, ठीक है। जब तक सेंसेक्स इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। 77,160 का लेवल है, अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर जो पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो ये, ठीक है। ये साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है 77,000 का, और यहाँ से हमें एक हो सकता है करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम नजर बना करके चल सकते हैं, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा कल के दिन हमें संभल करके चलना चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।